लड़का जो आधे साल से भूखा था, उसने प्लांट बेस्ड खाना खाया। ताजा स्वाद ने उसे एक पल के लिए हैरान कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अंदर कुछ बेहतर होना चाहिए। वह आइलैंड में और अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, उसने अचानक आइलैंड के बीच में कई लोमड़ियों को देखा जो बहुत सारे सीक्रेट जीवों से घिरी हुई थी। हालांकि उन्हें इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे बस वही खा रही थी जो उनके पास था। जब लड़का छोटे तालाब पर पहुंचा तो वह उसमें कूदने का इंतजार नहीं कर सका, लेकिन जब उसने नहाकर धूप का मजा लिया तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक आधी अधूरी बाघ खुद खाना शुरू कर देगी। देर रात तक जब लड़का आराम करने वाला था, तब अचानक एक नीली रोशनी ने उसे अपनी ओर खींचा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि एक बार साफ लोमड़ी अब हर तरह की मरी हुई मछलियों से ढकी हुई थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, उसने जल्दी से दूर देखा। यह पता चलने पर कि बड़ा बाघ पहले ही जहाज पर भाग चुका है और दिन में जो कुछ उसने देखा था आइलैंड के सारे राज, उसे अचानक लगा कि यह छोटा सा आइलैंड जरूर कुछ छिपा रहा होगा। अपना शक दूर करने के लिए उसने ध्यान से एक फल तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, वह अंदर एक इंसानी दांत देखकर चौंक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि हालांकि आइलैंड बहुत शांत लग रहा था, लेकिन सतह के नीचे खतरा छिपा था। रात में यह जगह इंसानों के चलाए जाने वाले इलाके में बदल जाती है। दिन में आइलैंड पर झील एकदम साफ होती है, लेकिन रात में यह एक एसिडिक लिक्विड में बदल जाती है जो अपने अंदर की हर चीज को पूरी तरह से खा जाती है। कोई और रास्ता न होने पर लड़के को जल्दी से निकलना पड़ा। निकलने से पहले उसने कुछ पौधे और सोना इकट्ठा किया और एक बड़े कंटेनर में पानी भर लिया। अपना काम पूरा करने के बाद वह अपने जीथर पर फूंक मारता रहा, लगातार आवाज करता रहा। उसके साथ आई बड़ी बाघ तुरंत उसके दिमाग में आ गई, लेकिन अंदर के डर से लड़के ने अपने आप एक हथियार उठा लिया। लेकिन बड़ा बाघ जो कई दिनों से उसके साथ था, उसे पहले से ही उससे प्यार हो गया था और वह उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखी और जल्द ही वे कई और हफ्तों के लिए समुद्र में बह गए। जो खाना वे जहाज पर लाए थे वह खत्म हो रहा था और लड़के को डिहाइड्रेशन होने लगा। इस बीच बड़े बाघ की हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अपने साथी को इस तरह मरने से बचाने के लिए लड़के ने कुएं से मिला ताजा पानी धीरे से बड़े बाघ के मुंह में डाला, लेकिन पीने के बाद बाघ थोड़ी ही हिला। यह देखकर लड़का निराश हो गया। क्या वे सच में यहाँ ऐसे मरेंगे? फिर लड़के ने धीरे से अपना हाथ बड़े बाघ की तरफ बढ़ाया। यह पहली बार था जब वह उसके इतने करीब था। फिर उसने बड़े बाघ का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके साथ रहने का फैसला किया। अपनी आखिरी यात्रा पूरी करने के बाद लड़का बहुत दुखी था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिंदा रहने की उसकी लगातार कोशिशें आखिरकार इस किस्मत का शिकार हो गई। जैसे ही वह चुपचाप मौत का इंतजार कर रहा था, छोटी नाव चमत्कारिक रूप से किनारे की ओर खिंच गई। यह देखकर लड़के ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर नाव को खींचा, फिर पूरी तरह थककर गिर पड़ा। उसी पल बड़ा बाघ भी नाव से कूद गया। कभी जानवरों का राजसी राजा अब कुछ पल के झटके और थकान के बाद बिना पीछे देखे जंगल की ओर चला गया, अपनी ही दुनिया में लौट गया। लड़के को आइलैंड के लोगों ने ढूंढ लिया और हॉस्पिटल ले गए।